आधा गिलास ही आपने इसमें अर्के गुलाब लेना है। अच्छा, अब इसमें अर्के गुलाब ऐड करने का मकसद क्या है क्या? कि जब हरारत ज़्यादा बढ़ जाती है जिस्म के अंदर तो आपके बॉडी के मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अच्छा, और ये ख़ास बात ना सिर्फ बॉडी के मसल्स को टोन अप करता है बल्कि हार्ट जो है उसके मसल्स को टोन अप करता है, क्योंकि जब बहुत सन हीट स्ट्रोक होता है तो लोगों को इस तरह का गशी की कैफियत तारी हो जाती है। लोगों को घबराहट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पर डिहाइड्रेशन को क्लियर करता है, उनके हार्ट को भी टोन अप करेगा और उनको जो गशी है और घबराहट है वो इससे ख़त्म हो जाती है। अरे वाह, ये कमाल है इस चीज़ का। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, 5 चम्मच आपने शरबत बजूरी ऐड करना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। हम इसको एक अंदाजे के हिसाब से करेंगे। नो इट्स ओके, यहाँ पर आपने इतना लिया और इसके बाद आपने अगर आपके पास गिलास है तो आपने उसको चम्मच से शेक कर लेना है, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह शेक कर लें तो आपके पास एक बहुत ही डिलीशियस किस्म का जो है वो ड्रिंक आपके पास तैयार है। ऐसा ड्रिंक है जो आपकी बॉडी को जो है एनर्जी भी देता है, प्लस आपकी जो घबराहट थी उस सब चीज़ों को भी क्लियर कर। अब सर इसका सारा फ़ायदा जो है बेसिकली इससे घबराहट ठीक होगी जी, इससे गर्मी नॉर्मलाइज होगी, टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और अब जो बॉडी डिहाइड्रेट होती है वो नहीं होगी। ये जिस्म के अंदर इस चीज़ के लेवल को, पानी के लेवल सर ये इतनी, ये जो बोतल है तकरीबन ये हमने रोज़ इतनी पीनी है? जी, आप इसमें रोज़ ले लें, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आप इसमें लेते चले जाए तो आपको सन स्ट्रोक से काफ़ी हद तक सब फ्लेवर बहुत मज़े का है जी, इसमें बहुत कमाल, वेरी टेस्टफुल। और फिर यह है इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं की जाती। और सर ये जो सौंफ का ये जो पानी है, अर्क है, तो ये जो है वैसे भी जो मुंह की बदबू है उसको दूर करेगा, ये पेट के अमराज को भी ठीक करेगा, बल्कि आपके वेट लॉस में भी काम करेगा ये तो, है ना? जी, बेसिकली आपके जो हरारत की ज़्यादती जब जिस्म में होता है और उसकी वजह से जितने भी बैड सिम्टम्स आ रहे होते हैं ये उसको कवर करता है। सर पेट तो पेट की ड्राइनेस को भी ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेगा ना, सौंफ का पानी। कोई शक नहीं। और बजूरी क्या काम करे इसके अंदर जाके? बजूरी आपके किडनी के फंक्शन को बहुत अच्छा करता है। अच्छा, जिस किसी को खुदा न का किडनी स्टोन हो जाता है या लीवर के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो उसे जॉइंटस हो जाता है, या जिसके मुंह का जहका बहुत कड़वा हो रहा होता है, जिसके हाथ पाँव से बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा होता है, जिसका यूरिन डार्क इन येलो कलर आना शुरू हो जाता है, जिसका यूरिन ये वो बड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो ये सब उसके लिए बेहतरीन किस्म का आपके पास एक ड्रिंक। और सर ये अभी पूरी गर्मियाँ अगर सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम बच्चों को भी देना चाहते हैं, लेकिन नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको इसका। दे सकते हैं रोज दे सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल से टोटल फ्री, ये नेचर है, नेचुरल चीज़ है और हम जितना नेचर के करीब होते चले जाते हैं हमें उससे बेनिफिट ही मिलते हैं, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलता। वाह, अच्छा सर और भी ऐसी कुछ ऐसी कोई फकी है, कोई ऐसी जी मैं इसके एक और चीज़ जो अच्छा सरदाई का भी मैं पूछ लूँ आपसे कि सरदाई भी कुछ लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को ये वाले मसले हो गए, जॉन्डिस हो गया है, हीट स्ट्रोक बहुत हैवी हो गया उनको, ये मतली कै वाला सिस्टम है, उसके लिए हमारे एक बड़ी कमाल की चीज़ मैं बनाता हूँ, मैं जो अपने पेशेंट को वहाँ पर देता भी हूँ और बड़े ही लेडीज तो बड़े पसंद करते हैं। क्या इसे हम कहते हैं इमली की चटनी। हाँ, दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव। और इसमें कमाल ये है कि आपको नौजिया हो रहा है, आपको मतली हो रही है, आपकी भूख बिल्कुल बंद हो गई है, आपको खाने सामने आ रहा है, खाने का दिल नहीं कर रहा, आप 2 लुक़मे लेते हैं और आपके बस मैंने नहीं खाना, तो आप ये घर में बना के रख लें। ये कभी भी कोई ऐसा इशू आए, लेकिन उसमें शर्त यह है कि ये गर्मी की ज़्यादती से हो, ये अलामत ज़रूर होनी चाहिए, फिर करें। ये मिजाज को सामने देखें, क्योंकि तिब का सारा बेस जो है वो मिजाज के ऊपर है। जब मुझे वेट कम करना था तो मैं इमली का पानी बहुत पीती थी, बहुत जल्दी वेट कम हुआ था। मैं इमली का पानी घोल के ना थोड़ा सा फ्रिज में रख लेती होती थी, फिर नॉर्मल पानी निकालती थी, उसमें से 1 चम्मच जो उसका गूदा होता है जो मैं घोलती थी वो निकालती थी। सीट्रस जो है ना, ऑल द सीट्रस जो भी तुष है, जैसे आप लोग लेमन का यूज करते हैं, सीट्रस वेट को रिड्यूस करता है। हाँ, अच्छा, मगर लेमन से गला खराब होता है, इससे नहीं होता? इससे नहीं होता। क्यों? इसमें खट्टी तो ये भी होती है। मे भी ऐसा कुछ लोग सेंसिटिव हैं उस चीज़ों के लिए भी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके मैं आपको इमली की चटनी के बारे में इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने ये लेने हैं जी आलू बुखारा। ओके, अब ये आपने 250 ग्राम ले लिया। आलू बुखारे ड्राइड फॉर्म में आता है और इसी शक्ल में मिलता है। दूसरे नंबर पे आपने लेनी है ये इमली, ये भी इसी फॉर्म में मिलती है, ये भी 250 ग्राम ले लेनी है। ओके। तीसरे नंबर आपने लेना है ज़रिश्क,
ये बड़े खट्टे मीठे फल होते हैं जो आपको फ्रूट्स के अंदर भी में भी मिलते हैं, लोग डाल रहे बेकरी में होते हैं, लोग ब्रेड उसमें में भी, डालते ठीक हैं। है। ये आपने लेना है, अगर वो 250 ग्राम है तो ये आपने 120 ग्राम ले लेना है। अच्छा, ये क्या काम करेगा? जी इसी ये भी जैके भी यही इसी इंग्रेडिएंट शामिल है इमली की चटनी बनाने में। अच्छा, अब इसने ये करना है मैं आपको, फिर आपने लेना ये आंवला, इनको अच्छी तरह ड्राई, ये खुश्क तो होता है, इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। ये आपने 25 ग्राम लेना है इसका पाउडर। अच्छा, फिर आपने इसमें 25 जो है ये तकरीबन आपने फिर 120 ग्राम मुनक्का है, ये आपने लेना है। और ये भी मैं बताऊंगा कैसे आपने इसको इस फार्मूला बनाने में कैसे कैसे यूज़ करना अच्छा, है। मुनक्का सिर्फ भी डालना इंग्रेडिएंट्स है। आप इसके नोट करते चले जाएं। ये आपने सुंड लेना है, इसको पाउडर फॉर्म कर लेना है 25 ग्राम। और लास्ट में मैं ये है कि पुदीना है, ये आपने लेना है, ये भी ड्राइड फॉर्म में मिलता है पंसारी से, इसे पाउडर फॉर्म कर लीजिएगा, 25 ग्राम ये होगा। अच्छा, ये पाउडर जो चीज़ें मैं बताइए पाउडर फॉर्म में वो करके रख ली है आपने। अब करना क्या है, आपने 1 लीटर सर एक सेकंड, पाउडर फॉर्म आपने बताया है, पाउडर फॉर्म में आपने लिया आंवला, देन उसके बाद आपने लिया इसके अंदर सोंड हो सुंड, गया, हाँ, और तीसरी चीज आपने ली पुदीना। ये 3 इसके पाउडर तीन फॉर्म वाले पाउडर के, ठीक है, बाकी सारे नॉर्मल है। बाकी सारी चीज़ें जो मेरी बाकी 4 चीज़ें पड़ी हैं, जैसे में ज़रिश बुखारा है है, इमली है, ज़रिश के और मुनक्का है, ठीक है। इनको आपने 1 लीटर पानी में रात को भिगो देना है। ठीक आपने है। फिल्टर पानी लें, इसको रात को कपड़ा रख के सुबह क्या करें, ये सारे चूँकि नरम हो चुके हैं, इनको अच्छे से हाथों से अच्छी तरह मलें कि इसके सारे के सारा इसका गूदा जो पानी में शामिल हो जाए। अच्छा। और फिर आप इसको छाननी से छान लीजिएगा। इसकी जो इसमें अंदर जो इसकी गुठलियाँ होंगी वो सारी निकल जाएंगी, आपके पास उसका पल्प वगैरह सारा उसके अंदर आ जाएगा। आ गया, ठीक है। और फिर आपने करना है कि इसमें 3 जो है वो आपने केजी चीनी डालनी है। अच्छा, ये, और इसमें हल्की सी आंच पे बनाए, इतना बनाए कि वो गाढ़ा गाढ़ा कवाम बन जाए। ये आप देख सर हम लीजिए। गुड़ भी डाल सकते हैं? गुड़ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़रा फाइन किस्म का बन जाता है इसमें। तो जब ये जिसका कवाम तैयार हो जाए तो फिर आप उसको ठंडा कर लें, और फिर जो 3 चीज़ें मैंने बताया पाउडर फॉर्म में वो थोड़ी सी ऐड करके आप उसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स करें और आपके पास इमली की चटनी तैयार हो गई। अरे ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़बरदस्त इसहाक साहब ने हमें यहाँ पर इमली की चटनी बताई है, मगर थोड़ा सा इसका रेसिपी डिफरेंट था, और ये कितनी कारआमद है, कितनी अच्छी है सेहत के लिए, हम अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। सर फ़ायदे बता दें, इसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं? जी, इसमें सबसे पहले इस मौसम में चूँकि जब सनस्ट्रोक होता है तो पहले के चक्कर आते हैं, मतली होती है, भूख ख़त्म हो जाती है, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, खाना सामने आता है अब दिल नहीं करता खाने को। अगर आप ये 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम ले लें तो ये बिल्कुल इस तमाम सिम्टम्स को बिल्कुल क्योर करता है। पैलिएट नहीं करता कि आपने ले लिया वक्त तो पे आराम आया दोबारा फिर वो हो गया, ऐसा नहीं है। ये इसको क्योर करेगा, क्योंकि ये गर्मी और सफरा का तोड़ होता है। और बच्चों को दें, बड़े हैं वो जो भी इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल करें। इससे ये होता जो आमतौर पे गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, आप सिर्फ 1 चम्मच लेके और फिर दिन 5 मिनट आपके वो वर्टिगो वो चक्कर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। Seriously? आपका दिल ख़राब हो रहा है, मतली हो रही है, इवन कह आ रही है, आप थोड़ी सी उंगली से लेके 5-5 मिनट बाद थोड़ा सा चाट लें और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे अब वो मतली सब खत्म हो गई है और आपकी जो घबराहट हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है अब आपकी। और आपका हार्ट जो सिंक कर रहा था अब वो बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। बेहतरीन चीज़ आ रही है इसके अंदर।